हेलो बच्चों, आप लोग भी बहुत ही अच्छे क्लास लाए हैं जिसमें आज कोशिका भित्ति पढ़ाना है। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे क्वेश्चन भर भर के आता है। पहले रिवीजन कराते हैं। पहले पूछ रिवीजन। कोशिका झिल्ली किसके बना होता है? कोशिका झिल्ली जीवित की, निर्जीव की, सजीव? मतलब जीवित रहता है कि मृत होता है? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कल पढ़ाए थे ना? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली में आओ कुछ पढ़ाए थे उसमें? वो नहीं, उसको तो आओ। और फिर कोशिका सिद्धांत में कल पढ़ाए थे ना? कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? हाँ, आओ एम एस असलीडन 1838 में। आओ कौन दिया था? अट्टीसवान 1839 में। और उसमें आज कोशिका भित्ति पढ़ाने। कोशिका भित्ति बहुत अच्छा टॉपिक है। अब कोशिका भित्ति तो क्या होता है पहले समझना है। कोशिका भित्ति पहले समझना है लेक्चर, उसके बाद में फिर लिखना है, उसके बाद में याद फिर कराना है। तो कोशिका भित्ति को क्या चाहिए? कोशिका भित्ति पादप में या जंतु में पाया जाता है? कोशिका भित्ति ये पादप में पाया जाता है। पादप जैसे पेड़ पौधा। पेड़ पौधा जितना ही पेड़ पौधा कौन जो उसके बाहरी आवरण कौन जो होता है? कोशिका भित्ति का बना होता है। पेड़ पौधा का बाहरी आवरण कौन जो बना होता है? कोशिका भित्ति का बना होता है। और कोशिका भित्ति जो रहता है वो निर्जीव होता है, मतलब क्या चाहिए उसमें जीवन नहीं होता है, निर्जीव होता है। अब पेड़ पौधा को सुरक्षा कौन पहुंचाता है? कोशिका भित्ति। जैसे कोई भी चीज, जैसे घर के बाहर रहता है कोई सिक्योरिटी गार्ड, सुरक्षा पहुंचाता है कि नहीं? तो उसी तरह से पेड़ पौधा के बाहरी में जो रहता है कोशिका भित्ति रहता है, वो पेड़ पौधा कौन को पहुंचाता है? सुरक्षित कौन रखता है? पेड़ पौधा के बाहरी आवरण कौन बना होता है? हाँ, पेड़ पौधा का बाहरी आवरण कौन बना होता है? कोशिका भित्ति का। और जैसे अब विभिन्न तरह के जैसे जीवाणु है, तो जीवाणु का कोशिका भित्ति कौन बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का। कौन जी का? जीवाणु का कोशिका भित्ति कौन बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकन का। और कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का। कैसे कवक, कैसे काइटिन का। तभी लिखेंगे तो ये बता दें। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से समझा कि कहना चाह रहा है? कोशिका भित्ति क्या जी कह रहा है? कोशिका भित्ति जो कोशिका भित्ति कौन पाया? जंतु के पादप में पाया जाता है। पादप में जैसे सब कुछ कौन आएगा? पेड़ पौधा सब कौन जाएगा पादप में। तो पादप का सबसे बाहरी आवरण कौन जो बना होता है? कोशिका भित्ति का। कोशिका भित्ति का। तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधा को कौन करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। तो कोशिका का बाहरी आवरण कौन बना होता है? कोशिका भित्ति का। तो कोशिका भित्ति पेड़ पौधा में पाया जाता है। और कोशिका झिल्ली जंतु में। और पादप में भी कोशिका झिल्ली ही पाया जाता है, कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। तो पादप में कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। तब लिखना है कोशिका भित्ति। तो समझिए कोशिका भित्ति की कहल चाह रहा है, कोई दिक्कत? तो कोशिका भित्ति किसमें पाया जाएगा? पेड़ पौधा पादप में या जंतु में? पादप में। तो कोशिका भित्ति यह पादप में पाया जाता है कि नहीं? यह पेड़ पौधा कोशिका भित्ति या पेड़ पौधा में पाया जाता है। पौधा में पाया जाता है। कोशिका भित्ति किसमें पाया जाता है? पेड़ पौधा में। और पेड़ पौधा का सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति है। मतलब यही है सबसे, पेड़ पौधा का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति है। पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति समझ में आया तक कोई दिक्कत? आप देखो पेड़ पौधा में आए तो पेड़ पौधा में सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। तो पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? कोशिका भित्ति। तो पेड़ पौधा जो कोशिका भित्ति है वो मतलब सजीव है कि निर्जीव? मतलब सजीव है। निर्जीव उसमें जीवन होता है नहीं। तो कोशिका भित्ति सबसे बाहरी, पेड़ पौधा सबसे बाहरी आवरण कौन जो होता है? जैसे कोशिका भित्ति, तो कोशिका भित्ति मृत होता है। यानी कोशिका भित्ति मृत होता है। यानी कोशिका भित्ति, जो धीरे धीरे बोलना है, कोशिका भित्ति मृत होता है। यानी कोशिका भित्ति उसमें जीवन नहीं होता। कौन जो होता है? उसमें निर्जीव होता है। निर्जीव मतलब उसमें निर्जीव नहीं का मतलब उसमें जीवन नहीं होता तो मृत होता है। कोशिका भित्ति कौन जो होता है? मृत होता है। समझ गया तो कोई दिक्कत? और कोशिका भित्ति में आओ कौन जो होता है? उसमें पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान करता है। आओ पेड़ पौधा को सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। पेड़ पौधा में कौन पाया जाता है? कोशिका भित्ति। कोशिका झिल्ली पेड़ पौधा में कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली
कोशिका झिल्ली भी पादप में कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु दोनों में पाया जाता है। अब समझो, कोशिका झिल्ली कौन सी पाया जाता है? पादप और जंतु दोनों में। कोशिका झिल्ली जंतु में, तो जंतु का सबसे बाहरी आवरण कौन सी बना होता है? जंतु के कोशिका झिल्ली। अब पादप का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति, और जंतु का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली। कौन सी? कोशिका झिल्ली। साथ साथ बोलना है। पेड़ पौधा का सबसे बाहरी आवरण कोशिका झिल्ली। पाया जाता है कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति दोनों। पादप में कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है, लेकिन जंतु में झिल्ली अगरा में कोशिका भित्ति। यहाँ तक समझ गया आपको? जैसे जंतु, जैसे कुछ जीवाणु है, कवक है, जैसे कोशिका भित्ति कौन बना होता है, तो नोट करके लिखना है यहाँ पे। कवक का कोशिका भित्ति बना होता है कैसे? कवक से काइटिन। कैसे? कवक से काइटिन। कैसे? कवक से काइटिन। कवक का कोशिका भित्ति बना होता है कौन सी से? काइटिन से। जीवाणु का, ये पूछ लिया था, जीवाणु का बोल लो। जीवाणु का कोशिका भित्ति, जीवाणु का कोशिका भित्ति कौन सी बना होता है? कोशिका भित्ति कौन सी बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। जीवाणु का कोशिका भित्ति बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन। कौन सी बना होता है? पेप्टिडोग्लाइकेन। यहाँ तक समझ? यहाँ तक कोई दिक्कत? कोशिका भित्ति मतलब कोई दिक्कत यहाँ तक? कोशिका भित्ति की होता है बता पहले। कोशिका भित्ति जो पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान करता है, कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति पादप में या जंतु में? मतलब कोशिका भित्ति, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आता समझ। उसको अंदर केंद्रक पढ़ाएंगे। कोशिका पेड़ पौधा में पाया जाता है कि जंतु पाया जाता है? कोशिका भित्ति पहले पेड़ पौधा में। अब पेड़ पौधा का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति। पेड़ पौधा को सुरक्षा प्रदान कौन करता है? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मृत या जीवित? मृत होता है। कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति दोनों कौन नहीं पाया जाता है? पादप में। और जंतु में स्पेशल कोशिका झिल्ली। और कवक का कोशिका भित्ति काइटिन। और जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन। तो पादप को बाहरी पर्यावरण से कौन बचाता है? पादप को समझो। पादप मतलब पर्यावरण से सुरक्षा प्रदान कौन करेगा? पादप तो करते मतलब कोशिका भित्ति। जैसे कोशिका झिल्ली में बता ले कि जब पर्यावरण जैसे कुछ गर्म हवा, गर्म चीज, मतलब कोई भी चीज, मतलब जो अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कोई खराब चीज अटैक पहले करता है कौन सी? कोशिका झिल्ली पर। तो उसी पादप को बाहरी पर्यावरण को उससे कौन बचाएगा? तो पादप को बाहरी पर्यावरण से बचाता है कौन? बचाता है कोशिका भित्ति। यहाँ तक उतार। उसको बोलते केंद्रक पढ़ाएंगे। केंद्रक की केंद्रक क्या बताया? केंद्रक खोज के किया था रॉबर्ट ब्राउन 1831 में। यहाँ तक उतार, कोई दिक्कत नहीं। उतार जल्दी फास्ट।